एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं या फिर यूपी में से आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, मेल है फीमेल है, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो आपको जो सारे पॉइंट्स आपके होते हैं ना, सारे डाउट जो आपके मन में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं किसी भी वैकेंसी को लेके, तो वो क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ ही दिन हुआ जिसमें आपको पता चला था कि लगभग बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 28,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। 28,000 से लेके 26,000 भी आ रहा था, मतलब एक अलग अलग डेटा निकल के आ रहा था, अलग अलग जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो आ रही थी, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें बताई जा रही थी कि आपका अनुदेशक में इतना पद आएगा, बेसिक शिक्षा विभाग में आपकी शिक्षक के इतने पद आएंगे, तो तमाम चीज़ें निकल के आ रही थी। लेकिन एक जो सही चीज़ है कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका अंशकालिक अनुदेशक का पद आने वाला है बेसिक शिक्षा विभाग में, उसमें आपके लगभग 10,000 पद आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब पोर्टल जो है वो आपका तैयार हो रहा है, बहुत जल्द इसमें आपका आवेदन स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो उसी से संबंधित आप लोग के बहुत सारे डाउट नहीं क्लियर हो पाए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या योग्यता मांगी गई है, क्या चीज़ें उसमें है, प्रोसेस वगैरह कैसे है और ये किस तरह की जॉब है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी जो इस भर्ती से संबंधित आपकी चीज़ें हो रही है। तो आपको मैं बता दूँ कि पोर्टल आपका रेडी हो रहा है, लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच बाद आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपकी ये ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट कॉमेंट करेंगे कि क्या मध्य में सत्र के मध्य में इसकी भर्ती करवाई जाएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूंगी कि ऐसा होगा, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भी अनुदेशक की भर्ती आई थी तो नवंबर में उसकी ज्वाइनिंग कराई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि आपकी इस जो भर्ती है वो आपकी कहीं से भी ज्वाइन कराई जा सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका सेशन स्टार्ट होगा जुलाई से या अप्रैल से ही आपकी भर्ती करवाई जाएगी। आपका ये मध्य में भी यहाँ पे आवेदन जो है वो आपका करवा के और प्रोसेस वगैरह करवाया जा सकता है। तो ये 6 से 8 क्लास के लिए है, यानी कि आपका जो भी मतलब बेसिक शिक्षा विभाग में 6 से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बेसिकली भर्ती आई हुई है। तो इसमें आपका जो सबसे पहले मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस भर्ती की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको पता है कि प्राइमरी में शिक्षक हैं आपके, मतलब जो जैसे मैथ के हो जाते हैं, सामाजिक विज्ञान के हो जाते हैं, साइंस के हो जाते हैं, तो इस तरह से प्राइमरी में ऑलरेडी टीचर्स हैं। तो इस भर्ती की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे आपको पता है कि कितनी ज़्यादा सुविधा होती है बच्चों के मतलब फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए तमाम चीज़ें होती रहती हैं। समय समय पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें करवाई जाती हैं जिससे क्या होता है कि बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट बहुत तेज़ होता है और बच्चे का ग्रोथ बहुत तेज़ होता है। इसीलिए प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा और प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे में बहुत डिफरेंस होता है। आप मतलब एक बार सुन के ही लगेंगे कि अरे सरकारी स्कूल से पढ़े हो तो इसको क्या ही आता होगा, या प्राइवेट से पढ़े हैं तो इसको बहुत आता होगा। तो इस तरह से जो मिथ है वो चलता रहता है, वो मिथ भी है और कहीं ना कहीं एक्चुअल और फैक्ट है इसमें कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनकी जो मतलब अप्रोच होती है वो प्राइमरी या फिर किसी भी सरकारी विद्यालय से के जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह दी जाती है। तो सरकार ने इसीलिए बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए और उनकी यहाँ पे व्यावसायिक रूप से उनकी ग्रोथ के लिए, यानी कि ऐसे बच्चे जैसे कि प्राइवेट में बच्चों का एम क्लियर होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि मुझे ये करना है, वो करना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर तैयारी करना है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल के या फिर जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कहीं ऐसे समाज से आते हैं जिनके लिए खाना और पढ़ना ही मेन होता है, तो ऐसे बच्चे अपना एक बहुत एम मतलब वो विज़न नहीं क्लियर कर पाते कि हाँ मेरा एक्चुअल में क्या मैं बनूंगा। ऐसा होता है कि वो सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन उनको एक स्कोप नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी जो बेसिक शिक्षा होती है ना वही इतनी वीक हो जाती है। उनका 1 से लेकर 8 तक की कक्षा ही इतनी वीक हो जाती है जिसमें उनको सिर्फ मिड डे मील और मैथ, साइंस या फिर कुछ ऐसे ही आपके कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उन्हीं की ग्रोथ के लिए सरकार ने अनुदेशक का जो पद है वो निकाला है, 10,000 अनुदेशक जिसमें आएंगे और वो बच्चों को
एक मतलब बिजनेस रूप में या फिर उनके माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो भर्ती है वो इस ट्रेंडिंग में है या आ रही है आपके। तो ये भर्ती जो है आपकी ऐसे स्कूल में कराई जाएगी, मतलब ऐसे प्राइमरी विद्यालय में जहाँ पे 100 से अधिक बच्चे हों, मतलब ऐसे स्कूल में नहीं कराई जाएगी जहाँ 100 से कम हो। तो 100 से अधिक जहाँ पे भी बच्चे होंगे वहीं पे ये भर्ती आपकी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हर एक प्राइमरी में यहाँ जहाँ पे भी 100 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पे 3 अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। मैं आपको क्षेत्र भी बताऊँगी कि किन किन क्षेत्रों में की जाएगी और उन क्षेत्रों में क्या योग्यता वगैरह रखी जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे मुख्य बिंदु निकल के आता है वो ये है कि वेतन कितना मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बहुत पुरानी भर्ती हुई थी 2013 में लगभग 42,000 पदों पे भर्ती हुई थी इसमें, तो वहाँ पे वेतन आपका 7,000 था। उसके बाद वेतन थोड़ा सा बढ़ा, आपका 9,000 हुआ। फिर बढ़ते बढ़ते अभी प्रेजेंट टाइम में आपका अनुदेशक का वेतन जो है वो 17,000 रुपये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो अब जो भी नई भर्ती होगी उसमें आपका वेतन 17,000 रुपये रहेगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनकी एज यहाँ पे 40 साल होनी चाहिए। बाकी जो ओबीसी वर्ग हैं या जो एससी एसटी हैं उनको जो भी नियमानुसार छूट है वो दी जाएगी। ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल की छूट भी दी जाएगी। जो दिव्यांग श्रेणी के हैं या जो दिव्यांग कोटा से आते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो उनको यहाँ पे 15 साल की छूट दी जाएगी एज में, ठीक है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे क्लियर अपना करते जाइए। इसके बाद भी कोई वैसे तो कोई आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, फिर भी बचता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको कोई भी टीचिंग डिप्लोमा या फिर कोई भी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं मांगा जा रहा है। जैसे कि ना तो आपका यहाँ पे टेट मांगा जा रहा है, ना तो आपका बीएड मांगा जा रहा है, ना तो आपका सीटेट मांगा जा रहा है, ना आपको कोई भी ऐसी नर्सरी या एनटीटी या डीपीएससी सीटी किसी भी तरह का कोई भी डिप्लोमा यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। आपने देखा था कि जो आपको ईसीसी एजुकेटर की भर्ती देखने को मिली थी उसमें आपका डिप्लोमा मांगा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी डिप्लोमा, कोई भी एप्टीट्यूड, कोई भी मतलब ऐसी परीक्षा आपने मतलब नहीं, कंडीशन नहीं रखी गई है कि आपको ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपका सीटेट, बीएड, डीएलएड कुछ भी नहीं है ना, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो क्योंकि ये आपकी सरकारी भर्ती नहीं है तो इस तरह की परीक्षाओं को आपका पास किए हैं तो भी ठीक है, नहीं किए हैं तो भी ठीक है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे विशिष्ट आपके क्षेत्र दिए गए हैं, विशिष्ट सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें आपने अपना डिप्लोमा किया हो तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे यहाँ पे चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी अनुदेशक भर्ती होगी वहाँ पे आपके 4 तरह के पद ले आए गए हैं, ठीक है। 4 तरह के आपके पद होंगे। सबसे पहले आपकी कला शिक्षा होगी, दूसरी यहाँ पे आपकी स्वास्थ्य शिक्षा या शारीरिक शिक्षा होगी, तीसरी यहाँ पे आपकी कार्य शिक्षा होगी, ठीक है। कार्य शिक्षा के अंतर्गत आपके यहाँ पे कंप्यूटर और होम साइंस, एग्रीकल्चर से या फिर फल संरक्षण से, उद्यान संबंधित, तो इस तरह के आपके यहाँ पे क्षेत्र हैं जिसमें आपको टीचर के रूप में काम करना होगा, शिक्षक के रूप में काम करना होगा और बच्चों में इस तरह की जो एबिलिटी है, मतलब इस तरह की जो योग्यता है उसको, इस तरह की चीज़ों को विकसित करना होगा, ग्रो करना होगा, ग्रोथ करवानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कला शिक्षा में अगर आपने जैसे 12th पास हैं आप, ठीक है, आपने 12वीं पास किया है सभी ने, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपका आर्ट सब्जेक्ट है तब तो ठीक है कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और अगर नहीं है आर्ट सब्जेक्ट तो आपने बीएफए किया हो या आपने कोई भी प्राविधिक से या फिर आपने कोई ऐसा आर्ट से, फाइन आर्ट से किया हो ग्रेजुएशन जिसमें आपके पास डिप्लोमा हो, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट 12th में प्राविधिक आर्ट लिए हैं वो यहाँ पे बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे पिछली वीडियो में आए थे कि मैंने 12th में प्राविधिक आर्ट लिया है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं। तो जी नहीं, 12th आपने चाहे आर्ट से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, चाहे मैथ से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, कोई मैटर नहीं करता कि आपने 12th किससे किया है। ग्रेजुएशन में आपका ये होना चाहिए सब्जेक्ट, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड आता है स्वास्थ्य या शारीरिक शिक्षा, इसमें भी आपका 12th पास होना चाहिए, प्लस आपका यहाँ पे बीपीएड होना चाहिए। बीपीएड नहीं है तो फिर आपका मतलब एमपीएड या तमाम उसमें फिजिकल उसमें होता है कि आपके फिजिकल शिक्षा आपके पास होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी एक डाउट आपका बनता है कि क्या मैंने योगा का सर्टिफिकेट मेरे पास है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो नहीं, आपके पास योग सर्टिफिकेट से अभी तक ऐसा आवेदन नहीं करवाया गया है कि योगा का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर लीजिए।
चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन में मांगा गया है कि ग्रेजुएशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आपका कार्य शिक्षा में जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर आ जाता है, होम साइंस आ जाता है, उद्यान आ जाता है, फल संरक्षण आ जाता है और यहाँ पे आपका कृषि आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपका 12वीं पास होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 12वीं पास किया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर कंप्यूटर में आपने आपका BCA होना चाहिए, या फिर आपने BSc कंप्यूटर साइंस से किया है, या आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, जैसा कि O लेवल है, PG DCA है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद गृह शिल्प में आपका होम साइंस होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस लिया है, BA में आपने होम साइंस लिया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है उद्यान में। उद्यान आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है, जैसे कि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं कि आपने कृषि में किया है, फल संरक्षण में किया है, सब्जियों में किया है, तमाम चीज़ें ऐसे आती हैं। तो आपने अगर एग्रीकल्चर में आपके पास उद्यान का ट्रेड है, फल संरक्षण का है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कृषि एग्रीकल्चर में आपका BSc है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक अन्वेषक भर्ती के लिए कंफ्यूज थे, उनके मन में डाउट था, आई होप उनके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और सबसे बड़ा डाउट तो रहता है योग्यता को लेके। तो योग्यता में भी मैंने आपको बता दिया कि मेन जो आपका डाउट रहता है कि मैंने 12th प्राविधिक कला से किया है, तो क्या मैं आवेदन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो जी नहीं, आपका 12th में नहीं बल्कि आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और योग टीचर के लिए भी मैंने बताया कि आपको यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में होना चाहिए, योग शिक्षा नहीं है, ये शारीरिक शिक्षा है। योग और शारीरिक शिक्षा में आई होप आप लोग अंतर समझ रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो दोनों चीज़ों को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो BPED होता है या जो शारीरिक शिक्षा होती है, उसमें खेल कूद से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो आउटडोर जितने भी गेम होते हैं उसकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, तमाम चीज़ों को आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और योग जो है वो दूसरी चीज़ है, योग आपका अध्यात्म से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपको इसमें पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पे भर्ती के लिए तैयार हैं कि नहीं, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो इस भर्ती से संबंधित तो कॉमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।